हेलो एवरीवन। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्टिंग वेबसाइट का पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो चार्टिंग वेबसाइट है ये एक स्क्रीनर टाइप में है कि आप अपने स्टॉक को स्ट्रेटेजी के बेस पे जो है इसको फिल्टर लगा सकते हो और आपका जो स्टॉक की क्वेरी के बेस पे आपको रिजल्ट उसमें प्रोवाइड कर देगा ये। और इसको आप अलर्ट भी लगा सकते हो अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है। और इवन इसमें डैशबोर्ड्स भी हैं जिसमें आप डैशबोर्ड के फॉर्मेट में मल्टीपल विजेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो मेरा अभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, बट मैं रेगुलरली प्रीमियम नहीं रखता। जब मेरे को लगता है कि मेरे को प्रीमियम की ज़रूरत है तो तब मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। मैं इसको आइडली 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ और डिपेंड करता है, कभी मैं इसको प्रीमियम कर लेता हूँ, सब्सक्राइब कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ। तो जो इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो अराउंड 780 रुपीज़ पर मंथ है। और अगर ईयरली लेते तो ये 10% डिस्काउंट में 8500 रुपीज़ का मिलता है। अगर मैं इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करूँ तो इसमें आप, वैसे तो इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको जो अलर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा क्विकली चाहिए तब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आप नॉर्मली लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं तो आइडली उसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तो बहुत चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के भी कर सकते हो और उसका वैल्यू एडिशन, उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो पहले मैं आपको एक बार कंपेरेटिवली दिखा देता हूँ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में और फ्री सब्सक्रिप्शन में क्या वेरिएशन होगा। ये सभी प्रीमियम बेनिफिट्स हैं। क्रिएट अलर्ट टू रन एवरी वन मिनट थ्रू 30 मिनट्स और एंड सो ऑन। तो आप किसी भी बेस पे, किसी भी टाइम के बेस पे अपना अलर्ट जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और जो ये डाटा है आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, उसमें रियल टाइम डाटा के बेस पे आप रन कर पाओगे। और फ्री सब्सक्रिप्शन में ये होगा कि आप जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ऑटोमेटिकल अलर्ट तो नहीं आएगा, लेकिन जो आप स्क्रीनर है उसको आप 5 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम के बेस पे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ये है कि आप 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट्स का भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फ्री सब्सक्रिप्शन में जो है आप स्क्रीनर 5 मिनट्स या उसके अबाउ टाइम पे क्रिएट कर सकते हो। और जो फ्री सब्सक्रिप्शन है उसमें जो टाइम का डिले होता है, जो डाटा को फैच करने का जो टाइम होता है वो एक टाइम बाउंड होता है, लेकिन या उसमें डिले डाटा होता है 5 और 10 मिनट से रिलेटेड। उसके अंदर जो डाटा है वो डिले आता है। मतलब अगर आपको 10:30 पे स्क्रीनर रन कर रहे हो तो वो हो सकता है कि आपको 10 मिनट पहले, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पहले वाले टाइम के बेस पे स्कैन, वहाँ पे स्कैन करके देगा स्टॉक्स। तो वहाँ पे टाइम लिखा है कि जो डाटा है वो कब कितने बजे वाले डाटा के बेस पे ये स्कैन जो है रन हो रहा है, जो कि फ्री के बेस पे होगा। अगर प्रीमियम होगा तो वो आइडियल, मतलब जो भी है रियल टाइम पे रन होगा। जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसमें आप अलर्ट्स लगा सकते हो, उसमें आप एसएमएस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मोबाइल पे आएगा, ईमेल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डेस्कटॉप पे जो पॉपअप होता है वो भी आप अलर्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और इसमें जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप कस्टमाइज स्कैन कर सकते हो, उसमें आप डैशबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे मल्टीपल विजिट का कॉन्फ़िगर की जा सकती है। और आइडली है कि आपको इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको किस आउटपुट, मतलब किस बेस पे आपको फिल्ट्रेशन जो लगाना है। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी टूल को यूज़ करते हुए। और इसमें कुछ भी होगा, आपका आपका सब्सक्रिप्शन की कोई वो नहीं है वैलिडिटी। आपको उनसे कोई भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी सपोर्ट टीम को आप मेल कर सकते हो कि आपको किसी स्क्रीनर को क्रिएट करने में हेल्प चाहिए। और आइडली यहाँ पे है कि बहुत सारे स्क्रीनर है वो सभी जो यूजर्स हैं उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे लिखा 2 लाख प्लस स्कैन्स, तो इतने सारे स्कैन बने हुए हैं। कुछ इन्होंने मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने भी बना के दिए हैं। और अगर आप उनको मेल करोगे कि कोई आपको अगर आपको इन जो इतने 2 लाख प्लस स्क्रीनर क्रिएट हुए हैं इनमें से आपको, अगर मैं इसको ओपन करूं, इसमें कुछ बेस, ये फंडामेंटल बेस स्क्रीनर हो गए, टॉप लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बेस स्क्रीनर हो गए,
रेंज ब्रेकआउट स्कैनर हो गया, बुलिश स्कैन हो गया, बेयरिश स्कैन हो गया, इंटरडे बुलिश स्कैनर हो गया, इंटरडे बुलिश स्कैन, बेयरिश एंड बुलिश स्कैन हो गया, क्रॉसओवर स्कैन्स हो गए। तो इस टाइप के काफ़ी सारे स्क्रीनर हैं, ये क्रिएट हुए हैं। ये सभी इंडिविजुअल कोई भी यहाँ पे स्क्रीनर जो है अपना क्रिएट कर सकता है इसको ना, किसी भी कंडीशन के बेस पे। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी स्क्रीनर जो है वो नहीं बना हुआ, तो आप उनसे कोई टीम को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपको आप मेल कर दीजिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वो नॉर्मली सेम डे में रिप्लाई कर देते हैं या नेक्स्ट वीक तो वो कर ही देते हैं। और उसके लिए कोई आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की वो नहीं है कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी वो आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर। तो उसके बाद जो स्क्रीनर है, अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, वो वॉच लिस्ट अगर आप बनाते हो तो उसके बेस पे भी रन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे को स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको पूरे सेगमेंट पे, स्टॉक सेगमेंट पे लगाना है या आपको निफ्टी 100 पे लगाना है, निफ्टी 200 पे लगाना है, निफ्टी 50 पे लगाना है। तो और इसमें एक एडिशनल ये मिलेगा कि आपको उसमें वॉच लिस्ट कोई अपनी अलग बना के उसके बेस पे भी वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। और प्रीमियम में ये हुआ कि जो अभी अगर आपने स्क्रीनर बना लिया है तो वो आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। आप ओपन कर लोगे स्क्रीन तो वो डाटा फैच होता रहेगा ऑटोमेटिकली, डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये सारे स्टॉक हैं जो भी स्कैनर्स बनाए हुए हैं स्टॉक के बेस पे। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल ने बनाए हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पे फ्री में बना सकता है, कोई भी, कोई ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, कितने भी स्कैनर स्कैनर बना सकते हो। बट जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट लेने के लिए आपको प्रीमियम उसमें सेगमेंट में जाना पड़ेगा, ऑटो अलर्ट वगैरह के लिए, या आइडियल टाइम जो रियल टाइम डाटा को लेने के लिए, या उस पर अलर्ट लेने के लिए, या एसएमएस पे अलर्ट लेने के लिए। जैसे मैं अभी आपको सब्सक्रिप्शन दिखाऊं मैं अपना, देखो ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो ये इसका वैलिडिटी है एक्टिवेटेड ऑन एंड एक्सपायर्स ऑन, और इसमें बैलेंस नोटिफिकेशन है, ईमेल नोटिफिकेशन कितने हैं। अब अगर आपको एडिशनल क्रेडिट लेना है तो आप एडिशनल क्रेडिट ले सकते हैं यहाँ से। और ये एसएमएस के 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा क्रेडिट चाहिए तो उसका भी आप उसमें आपको एडिशनल चार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन 1000 जो एसएमएस है वो फ्री है, मतलब ये 750 का जो सब्सक्रिप्शन है मंथली उसके इंक्लूडेड है उसके अंदर। लेकिन अगर आपका वो कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद आपको एडिशनल क्रेडिट के लिए एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको ये टॉप अप कराना पड़ेगा। और आपके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको पॉपअप यहाँ पे आएगा, जब भी कोई स्कैनर आपके जो आपने एनेबल किया हुआ है उसके अंदर फॉलो करेगा तो आपको कोई नया स्टॉक आएगा तो आपको अपडेट किया करेगा, यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। ये सारे अगर देखिए, ये सारे मैंने जो है अलर्ट जो है वो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, बट अभी जैसे मैंने सभी को डिसेबल किया हुआ है तो अभी मेरे पास कोई भी अलर्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी को लेकिन अगर मैं इसको एनेबल कर इनएक्टिव को एक्टिव कर देता हूँ तो ये मेरे को अलर्ट देना स्टार्ट कर देगा। और अलर्ट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने अभी जो अलर्ट सेट किया हुआ है वो पॉपअप के बेस पे किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँ इसकी, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है किसी भी अकॉर्डिंगली। जैसे ये सभी ऑप्शन दिखा रहा है कि किस टाइम पे कितने स्टॉक का अलर्ट आया हुआ है। जैसे जो ये फेडेड है इसका मतलब है कि इनका ये प्रीवियस अलर्ट था, नया स्टॉक इसमें ये ऐड हुआ हुआ है। तो इस टाइप का ये देगा। इसमें ये एक बेसिक सा चार्ट भी है इनका, और आप इसमें काफ़ी सारे जो इंडिकेटर हैं, मूविंग एज एवरेज है, वो सभी लगा सकते हो आप ना। इसको चार्ट को अपडेट करेंगे तो वो सभी जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। इसमें टाइम के बेस पे भी आप लगा सकते हो, अगर आपको 3 डेज का 15 मिनट्स का लगाना है तो कैंडल जो है उसी के बेस पे वो सेट हो जाएंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज अगर देखें, या जितने भी और सारे ये बोलिंगर बैंड हो गया, और
जितने भी सारे जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, तो जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे अपडेट चार्ट करोगे तो वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, लेकिन अगर नहीं तो तब आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा रिफ्रेश करके। और इसमें आप जैसे मैंने बोला था कि ये वॉच लिस्ट आप अपनी सेपरेटली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप वॉच लिस्ट को भी अपने अलर्ट में स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये सभी स्कैन्स हैं जो बनाए हुए हैं मैंने, या मैंने इनकी स्पोर्ट टीम से भी कुछ हेल्प ली थी, तो उसके बेस पे मैंने इनको मॉडिफाई करके अपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने इनको अलर्ट वगैरह सेट किया हुआ है। और इसमें एक आता है ये बैक टेस्ट हिस्ट्री भी कर सकते हो आप। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो ये जैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन है तो उसमें 2 या 3 दिन के लिए ही आपको जो बैक टेस्टिंग के लिए डाटा मिलेगा। तो अगर आप जैसे इसी को हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। जैसे ये अलर्ट अलर्ट क्रिएट हुआ है जब भी अलर्ट फॉर प्राइस EMA इक्वल टू 200। तो इसमें मैंने दो कंडीशन लगवाई हुई है। स्टॉक पॉलिसीज एनी कंडीशन ऑफ इन दिस टू। ये EMA और SMA का लगाया हुआ है इसके अंदर। अगर इसकी बात करें, ये कंडीशन रन हो रही है, मतलब ये मेन कंडीशन है, ये सब कंडीशन है। स्टॉक पासिस एनी ऑफ द बिलो फिल्टर निफ्टी 200 सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट में से, इसमें से और इसमें से दोनों जो भी है वो किसी भी सेगमेंट में आए तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अपीयर होगा। और यहाँ से ना आप इन स्टॉक को डिसेबल भी कर सकते हो, किसी भी कंडीशन को आप डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं इसकी एक ये कंडीशन डिसेबल कर देता हूँ तो अभी ये इस कंडीशन के बेस पे रन करेगा। जैसे यहाँ पे अभी 2 स्टॉक आ रहे थे फिल्टर में, अगर मैं इसको रन करूंगा तो अभी जो है दोनों स्टॉक जो हैं वो, क्योंकि इस कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहे थे इसलिए कोई भी स्टॉक फिल्टर में नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इस कंडीशन को मैं ऑफ कर देता हूँ और अब रन करता हूँ उसका, तो वो दोनों स्टॉक हैं जो इस कंडीशन के अंदर फॉलो कर रहे थे। तो ये वाली जो कंडीशन है, एज एन एग्जांपल अगर मैं शेयर करूँ तो जस्ट मिनट, इसको मैं एक बार एनेबल कर लेता हूँ। तो ये कंडीशन लगाई हुई है कि जब भी कोई स्टॉक का प्राइस जो है वो EMA 200 के पास में आएगा, तो ये दोनों कंडीशन है जो लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 0.998, और ऐसे ही है लार्ज लेटेस्ट क्लोज लेस देन इक्वल टू 1.0001। तो ये कंडीशन जो फॉलो कर रही है ये इंडिकेट कर रही है कि जब भी आपका प्राइस है जो EMA 200 के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आएगा या थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसका रिजल्ट देगा। और यही नीचे वाली कंडीशन है, ये कंडीशन उसके बेस पे है कि जो SMA के पास जो प्राइस आएगा तो तब ये रिजल्ट शो करेगा। और इसमें हमने जो कंडीशन लगाई हुई ना, देखो ये वाली बकेट एक हो गई, ये वाली बकेट एक हो गई, और जो मेन रन हो रही है वो इसके बेस पे रन हो रही है। स्टॉक पासिस एनी, इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में स्टॉक आएगा तो वो रिजल्ट देगा। और यहाँ से हम जो स्टॉक है वो चेंज भी कर सकते हैं, मतलब एक बार बना के दिखाएंगे। तो जो ये कंडीशन है हम यहाँ पे स्टॉक की कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं कि किसके बेस पे आपको लगाना है। कैश सेगमेंट पे लगाना है, बैंक निफ्टी पे लगाना है, या निफ्टी 100 200। तो इन सभी में भी अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का होगा तो आप उसमें भी लगा सकते हो। जैसे ये मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट की हुई थी तो मैं स्पेसिफिक वॉच लिस्ट पे भी लगा सकता हूँ इसको। बट आइडियली जो है वो एक स्टैंडर्ड फिल्टर यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्री वाले सब्सक्रिप्शन में, जैसे निफ्टी 100 पे लगाना है या निफ्टी 200 पे लगाना है। तो स्टॉक पासिस एनी ऑफ द सेगमेंट, तो इसमें दोनों में से किसी भी सेगमेंट में आएगा तो रिजल्ट आएगा इसमें आएगा। और हम ये सारे जो कंडीशंस है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एनी अगर ऑल आएगा
तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तो ऐसा कोई स्टॉक प्रोबेबली नहीं होगा जो कि दोनों कंडीशन को फॉलो करे। इसका मतलब ये है कि एंड की कंडीशन है, मतलब ऑल कंडीशन शुड बी फॉलोड फॉर गिविंग द रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे एनी कर देंगे तो दैट मीन्स कि आइदर इसमें से वो स्टॉक फिल्टर हो और इसमें से हो, तो जो कंडीशन है वो और के बेस पे है। जैसे अभी हम रन करेंगे स्कैन तो 2 स्टॉक आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे पासिस का है, तो यहाँ पे फेल का भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं जिसके बेस पे हम अपना स्कैनर लगा सकते हैं और उसको एक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये वाला जो स्टॉक की कंडीशन है, जब ईएमए का प्राइस 200 के पास आ जाएगा तो तब रिजल्ट शो होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको बैक टेस्ट करें तो ये सारी डेट्स हैं जब को जो भी ये वाले स्टॉक हैं इस कंडीशन के अंदर फॉलो किए गए थे। क्योंकि ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आपको काफ़ी लंबे टाइम का जो है ये भी जो स्टॉक का रेंज है दिखा रहा है। अदरवाइज बैक टेस्टिंग के लिए फ्री वर्जन में 2 या 3 डेज का डाटा ही मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, ये 8 सितंबर का डाटा है, यहाँ पे 2 रिजल्ट दिखा रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं, ये सारी कंडीशन को हटा देते हैं एक और। तो जो हमने कंडीशन लगवाई हुई थी वो लगाई हुई थी कि हम जो मूविंग एवरेज हमारी 200 के एक था ईएमए वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के पास होगा या एक सिंपल मूविंग एवरेज 200 के पास होगा। तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल का हो गया और यहाँ पे ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। तो और यहाँ पे जो डेट है हम यहाँ पे एक रेंज ले लेंगे, जैसे 1 मंथ की रेंज ले लेंगे और यहाँ पे जो चार्ट है वो डेली का लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा फिल्टर है वो डेली के बेस पे लगा हुआ है। हम इसको टाइम के बेस पे भी लगा सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम के, जैसे लेटेस्ट में तो ये डेली के बेस पे दिखा रहा है। तो अब हम इसको इवन मंथली वीकली किसी भी बेस पे, क्वार्टरली ईयरली किसी भी बेस पे लगा सकते हैं, मिनट्स के बेस पे भी लगा सकते हैं, आवरली मिनट्स के बेस पे। अगर फ्री सब्सक्रिप्शन है तो 5 मिनट और अबाउ के सभी लगा सकते हैं, अगर प्रीमियम है तो 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट्स के पे भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारा जो ये रिजल्ट था ईएमए जो है वो इक्वल टू या उसके अप्रोक्स जो है वो ब्रिटानिया और पीडीलाइट इन 2 स्टॉक में आया था। और डेट रेंज अगर हम चेक करें तो हमने जो स्टॉक ओपन किया वो 8 सितंबर का। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश कर देंगे डाटा को, तो देखो क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन और वाली लगाई हुई है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो ये वाली ईएमए का ये बिल्कुल क्लोज दिखा रहा है। प्राइस जो है, जो मूविंग एवरेज जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है वो प्राइस के बिल्कुल पास में है, तो इसलिए ये जो स्टॉक है वो रिजल्ट में आया था। और अगर हम ब्रिटानिया की बात करें, अभी एक सेकेंड इनको हटा के एक बार यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो कंडीशन है यहाँ पे चार्ट में अपडेट कर दी थी। तो एक बार ब्रिटानिया को अलग टैब में दोबारा ओपन कर लें। तो यहाँ पे देखिए जैसे ग्रीन वाली लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज की है, तो ये प्राइस का क्लोजर यहाँ पे है। तो आज के दिन भी जो प्राइस है वो बिल्कुल अप्रोक्स वैल्यू 200 जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज उसके पास में आया था। तो इसलिए ये जो स्टॉक का रिजल्ट है वो इसमें आया हुआ है। इसके बेस पे जो है हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, और अगर किसी और दिन का चेक करना है तो उसका भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 28 अगस्त,
तो इन स्टॉक को ओपन कर लेंगे 28 अगस्त को। डाबर पिडिलाइट और यूपीएल में EMA 200 के या SMA 200 के पास प्राइस गया था, तो इसलिए ये स्टॉक में आए हुए, फिल्टर में आए हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और डेट हमारी थी 28। देखिए जो EM है ये बिल्कुल प्राइस के बिल्कुल पास आई थी, तो इसलिए वो स्कैनर में आया हुआ है। अगर हम इसका चेक करें 28 को, ये देखो यहाँ पे जो SMA है वो इसके पास आया हुआ है। यहाँ पे भी EMA और SMA दोनों पास आया हुआ है, लेकिन जो SMA है वो ज़्यादा पास आया हुआ है। और इस स्टॉक में भी 28 को चेक करें तो प्राइस, क्योंकि हमने उसमें अप्रोक्स एक नियर बाई कंडीशन लगाई हुई है, तो उसके बेस पे इसने यहाँ पे उसके रिजल्ट में शो किया। बिकॉज जो प्राइस है वो नियर बाई प्राइस का लगाया हुआ है हमने कंडीशन। जो ये कंडीशन फॉलो कर रही है 0.998 एंड 1.0001, तो एक इसको अगर हम और इंक्रीज कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, तो जो स्टॉक है वो और क्लोजर प्राइस वाले आ जाएंगे। बट हमारे को एक अप्रोक्स वैल्यू चाहिए थी मेरे को, तो इसलिए जो कंडीशन है मैंने ये वाली लगाई है, जो कि प्राइस नियर बाय होगा उसके। तो इसी टाइप के इसमें डैशबोर्ड भी है। अगर हम एक मैं आपको स्क्रीनर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, एक बेसिक स्क्रीनर। ऑल द बिलो सेगमेंट, तो यहाँ पे जैसे निफ्टी 200 सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे ऑल ही रखते हैं, एक सिंपल सा स्कैनर कराता है, जैसे MACD। क्रॉस्ड अबव सिग्नल लाइन, तो रन स्कैन करेंगे तो ये सारे स्टॉक हैं उसमें दिखा देगा आपको। अगर इसमें ये आज के स्टॉक दिखा रहा है रिजल्ट में, तो यहाँ पे एक बार ऑन इसको एनेबल कर लेते हैं MACD को, जिससे कि रिजल्ट वैलिडेट कर दें। तो देखो जो यहाँ पे देखोगे, जो कि MACD ने सिग्नल लाइन को जो क्रॉस किया हुआ है, जो हमने रिजल्ट के MACD लाइन क्रॉस्ड अबव MACD सिग्नल लाइन, ये क्रॉस आपको दिखा रहा है, क्रॉस्ड अबव। और अब दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यहाँ पे भी ये स्कैन जो है क्रॉस दिखा रहा है, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्रॉस दिखा रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट हैं सारी स्टॉक के रिजल्ट उसमें स्कैनर में आ रहे हैं। और इसी स्टॉक में अगर हम और कंडीशन लगाए, अगर RSI अबव ग्रेटर देन इक्वल टू 60, टू नंबर 60, रन स्कैन। तो अभी ये देखेंगे इसमें अभी RSI की कंडीशन भी वही स्टॉक के रिजल्ट आए हैं जिनमें MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है। और उसमें क्या है कि जो जिसका RSI 60 या उससे ऊपर था। तो यहाँ पे हम एक बार RSI का भी लगा के चेक करते हैं। देखो इसमें जो रिजल्ट है वो तो RSI यहाँ पे 74, यहाँ पे जब रिजल्ट में आया होगा ये 70 के आसपास था। और यहाँ पे जो है MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस भी किया है। हाँ, तो इसी हिसाब से अगर हम दूसरा देखें स्टॉक रिजल्ट में जो आया, तो यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ पे भी जो है वो 60 से ऊपर है हमारा जो RSI है।
इस स्टॉक में भी ये क्रॉस ओवर है और जो RSI है वो 60 से ज़्यादा है। तो इस टाइप के कुछ भी बहुत सारे फिल्टर लगाओगे इसमें, जैसे हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं ऑल द सेगमेंट, यहाँ पे ऑल लगाया हुआ है। अगर हम इसको एनी कर देंगे तो जो रिजल्ट है वो इस वाले के भी रिजल्ट आएंगे और इस वाले के भी रिजल्ट आएंगे। जैसे अभी मैं रन स्कैन करता हूँ तो ये कितने सारे रिजल्ट आ गए। तो इसमें ये टोटल रिजल्ट है जो कि इस फर्स्ट वाले कंडीशन में भी फॉलो कर रहे थे और सेकंड वाले में भी कर रहे थे, लेकिन हमारे को दोनों कंडीशन में चेक करना था तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड किया होता। तो उसने जो क्वेरी ने चेक किया वो फर्स्ट वाली कंडीशन एंड सेकंड वाली कंडीशन जहाँ दोनों फॉलो करेंगी वही रिजल्ट दिखाएगा। और ये तो एक ये आप डिफरेंट डिफरेंट बेस पे लगा सकते हो, जैसे ये कैंडल के बेस पे लगा सकते हो, प्रीवियस कैंडल के बेस पे भी लगा सकते हो। अगर मैं आपको ऐसे लगा दिखाता हूँ, इसको आप जैसे 15 मिनट से इसको 1 मिनट कर लो। चलो 1 मिनट लेटेस्ट 1 मिनट RSI है ना। तो अभी मैं इसको रन स्कैन करूंगा। तो ये स्टॉक अगर मैं 1 मिनट के टाइम पे देखूंगा, 1 मिनट, तो ये देखो यहाँ पे तो MACD लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर है और यहाँ पे जो RSI वो 60 अबव है, 62 यहाँ पे ये दिखा रहा है अभी, जो यहाँ पे 6276 है। तो अराउंड यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया जो कि 60 प्लस था, तो इसलिए जो स्टॉक है वो उसमें था। जिस भी हम फिल्टर पे लगाएंगे हमारे को जो टाइम है उसको मैच करने के लिए या बैक टेस्ट करने के लिए उसी टाइम पे जाके हमारे को देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल और भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जो वो डिपेंड करेगा थोड़ा थोड़ा लर्निंग के बेस पे आपको क्या कंडीशन, किसके बेस कंडीशन के बेस पे चला लगाना है आपको ना। आप कैंडल के बेस पे भी लगा सकते हो कि फर्स्ट कैंडल जो है मतलब 5 कैंडल्स रेड बनी, उसके बाद जो 6th कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, उसके बेस पे भी लगा सकते हो। इसमें सारी कंडीशन लग जाएगी और ये एक वन ऑफ द फाइनेंस टूल है जो कि इतनी सारी कंडीशन को लगा के देता है। मैं ट्रेडिंग व्यू भी यूज करता हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस नहीं है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ इन्होंने भी मेंशन किया है इंडियाज फाइनेंस टेक्निकल टूल। तो बहुत सारी जो ऐसी जो कंडीशंस बेस्ड स्कैनर होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं अवेलेबल है। मैं कई बार उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको, नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए वो कंसिडर करेंगे। बट ये जो एक कंडीशन है ये आप ये लगा लो कि परमुटेशन कम्बिनेशन किसी भी बेस पे आप चेक करके लगा सकते हो एंड और बहुत एक इजी है, मतलब थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग लगेगा बेसिक, कुछ टाइम तक यूज करोगे। मेरे को भी कोई कोडिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा सीख ही रहा हूँ। जैसे कुछ कंडीशन मैं अभी अपने आप भी लगा लेता हूँ, कुछ मैं उनकी सपोर्ट टीम से हेल्प लेता हूँ। तो मोस्टली कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है वो मैं खुद लगा लेता हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है कि लॉजिक तो सेम ही रन करेगा। अगर यहाँ पे निफ्टी 200 में मैंने कंडीशन लगाई हुई है तो मैं इसको निफ्टी 100 पे भी चला सकता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 100 करना पड़ेगा, निफ्टी 100 करना पड़ेगा, तो वो जो स्टॉक है वो निफ्टी 100 में फाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे अभी निफ्टी 100 में आ रहे हैं, अगर मैं निफ्टी 50 में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 कर दूंगा और तब रन स्कैन करूंगा तो यहाँ पे वो जो स्टॉक थे वो निफ्टी 50 के अंदर नहीं फॉलो कर रहे अभी कोई भी स्टॉक। तो वो डिपेंड करता है ना कि हमारे को किसके बेस पे कंडीशन चाहिए। तो जो भी चेंज है वो हम अपने आप खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी जैसे 200 पे जैसे हम चेक कर रहे थे, निफ्टी 200 और ये दो स्टॉक आ रहे हैं। अभी ये कंडीशन जो लगी थी ये EMA 200 के बेस पे लगी हुई है, EMA एंड SMA 200। हम यहाँ पे EMA 100 भी कर सकते हैं, EMA 100 के बेस पे करनी है तो EMA 100 के बेस पे भी रिजल्ट आएंगे। अभी जो हम रिजल्ट अभी स्कैन दोबारा रन करेंगे तो ये स्ट्रोक जो है ये चेंज हो गए हैं। अभी जो ये दो स्ट्रोक हैं ये जो हैं EMA 100 के पास में है और SMA, या EMA 100 के पास है या SMA 100 के पास है।
तो उसको चेक करने के लिए जैसे इनको टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज इसको 100 कर देते हैं। चार्ट को अपडेट कर देते हैं और इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, तो भी ये कंडीशन है वो अपडेटेड कंडीशन ले लेगा। और अभी हमने जो कंडीशन लगाई है वो मिनट के बेस पे नहीं, वो हमने डे के बेस पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे हम डेली लगा देंगे, और क्योंकि हमारे को एक रेंज में देखना है अच्छे, क्योंकि हमारे को क्रॉस ओवर ठीक से दिखेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 मिलियंस का डाटा लगाया कि हमारे को क्रॉस ओवर ठीक से दिख जाए। अगर इसको भी हम ऐसे ही रिफ्रेश कर देंगे तो वो डाटा अपने में अपडेट करेगा। देखो अभी हमने 100 EMA का, जहाँ पे कंडीशन थी 100 EMA और SMA के पास जब प्राइस आएगा तब वो हमारे को फिल्टर में रिजल्ट मिले। तो अगर आप देखेंगे ये हमने EMA यहाँ पे 100 अपडेट कर दी थी, तो ये प्राइस बिल्कुल इसके पास में आया हुआ है। तो जो ग्रीन वाला है वो SMA है, तो और ये पर्पल वाला जो है वो EMA। तो जो पर्पल वाले प्राइस के पास आया हुआ है EMA जो 100 है, जो प्राइस है EMA 100 के पास यहाँ पे आया हुआ है। और इसी इस स्टॉक में भी EMA के 100 के पास आया हुआ है प्राइस, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन और की कंडीशन लगाई हुई है, या तो EMA 100 के पास है या उसके पास है, तो ये दोनों हमारे को रिजल्ट दिखाएगा। और जैसे यहाँ पे अलर्ट्स मैंने लगाए हुए हैं, अगर आप जो भी आपने अलर्ट एनेबल किया हुआ है, जैसे एनेबल किया हुआ है आप उसको अलर्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 ये A1 2 3 4 ये एक्टिव है, तो अगर मेरे को नोटिफिकेशन लगाना है वो भी मैं लगा सकता हूँ, मोबाइल पे भी लगा सकता हूँ, SMS के थ्रू, ईमेल पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा उसको भी लगा सकता हूँ, वो तो है ही है। यहाँ पे भी जो अलर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। जैसे जो भी स्टॉक आएगा, कई बार क्या, जैसे जो कंडीशन होती है, कई बार क्या होता है कि मेरे को मोबाइल पे भी SMS नहीं लगाना, मेरे को ईमेल पे भी नहीं लगाना, मेरे को पॉपअप भी नहीं लगाना, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ, जिसको भी मैंने अनेबल किया हुआ है, मेरे को अगर उसका कुछ स्पेसिफिक अलर्ट नहीं चाहिए अलग से, तो मैं ये विंडो ओपन करके रखता हूँ और उसको चेक करता रहता हूँ मैं इसको, जब भी मेरे को कोई स्टॉक का फिल्टर चाहिए होता है कि मेरे को हो सकता है कि मैंने पहले ही बाई किया हुआ स्टॉक और वो मेरा अभी भी जो मेरे फंड्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हो, तो जब मेरे फंड मैं स्टॉक से एग्जिट करूंगा तो मैं उसी के बाद में ही देखना इसको पसंद करूंगा ना, कि मेरे को नया स्टॉक कब बाई करना है या सेल करना है। तो ये बहुत ही मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बना हुआ है जो एप्लीकेशन है, और मैं अगर इसकी सारी कंडीशन दिखाऊं आपको, आप किसी भी बेस पे मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे इसको लगा सकते हो। जैसे ये हमने MACD पे लगाया है, नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपको मूविंग एवरेज के बेस पे लगाना है, MACD के बेस पे लगाना है, RSI के बेस पे लगाना है, और इवन कम्बिनेशन ऑफ द सभी। अगर हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी लगा सकते हैं साथ में कंबाइन करके, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, इसमें लगा सकते हैं हम लेटेस्ट 1 मिनट्स EMA क्लोज, EMA 5 का जो क्लोज है ग्रेटर क्लोज अबाउ EMA 9। तो वो डिपेंड करता है आपको किस EMA के बेस पे लगाना है। तो अगर रन स्कैन करेंगे तो एक रिजल्ट आया है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है कि अभी इन तीनों में जो कंडीशन कॉमन होगी उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अभी 1 मिनट के बेस पे ये सारे तीनों रोल जो हैं हमारे यहाँ पे मैं ये रिजल्ट में मैच होंगे। जैसे यहाँ पे एक 1 डे का लगाया है यहाँ पे हमने, क्योंकि मिनट के बेस पे लगाया हुआ है स्कैनर, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर लगाया हुआ है, EMA क्रॉस ओवर लगाया हुआ है 5,
इसको हम चेंज कर देंगे 5 एंड 9, क्योंकि जिसके बेस पे हमने फिल्टर लगाया वो चार्ट पे उसी को चेक करना है ना कि वो करेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। देखो इतने छोटे से फिल्टर में पता नहीं लगेगा। अगर देखें तो यहाँ पे ये सारा क्रॉस ओवर, क्योंकि यहाँ पे RSA 60 से अबव है, यहाँ पे ये क्रॉस भी हो चुका है, मतलब 5 EMA ने 9 EMA को क्रॉस किया है। और ये तो MACD का हो गया, और यहाँ पे जो EMA है हमने यहाँ पे लगाई हुई है, क्योंकि ये भी क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे जो 2 EMAs का। तो इसके बेस पे हम काफ़ी सारे कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको कंडीशन लगाता हूँ कि कितनी सारी कंडीशन इसके अंदर है, किसके किसके बेस पे लगा सकते हैं। हम कैंडल के बेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो 1 मिनट MACD, जैसे ये तो जीरो का मतलब होगा कि रिसेंट कैंडल। हम प्रीवियस कैंडल पे भी लगा सकते हैं। प्रीवियस कैंडल का मतलब क्या है कि ये 1 मिनट से पहले वाली जो 1 मिनट की कैंडल थी, -1 मिनट की वाली कैंडल को देखेगा। अगर आपको ये रिजल्ट चेक करना है कि MACD ने जो प्रीवियस वाली कैंडल है 1 मिनट की, उसने MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया हो, या यहाँ पे हम डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट वाली कैंडल, जैसे यहाँ पे 5 मिनट वाली कैंडल 5 मिनट की लगाते हैं, तो यह है कि -1 का मतलब है 5 मिनट इससे पहले वाली जो 5 मिनट, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है ये 5 मिनट के बेस पे लगाया है यहाँ पे। -1 का मतलब हो गया कि प्रीवियस वाली कैंडल जो इसके अब वाली जो 5 मिनट तो अभी चल रहे हैं, उससे प्रीवियस वाली कैंडल की कंडीशन के बेस पे। तो वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारे को कौन सी कंडीशन के बेस पे या इसको रन करना है। और यहाँ पे किसी को भी आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, किसी भी उसको बकेट को, तो वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे अभी अगर मैं रन स्कैन करता हूँ, तो जो अभी ये स्कैन रिजल्ट आए हैं वो जस्ट इसके बेस पे आए हुए हैं, क्योंकि नीचे के दो हमने डिसेबल कर दिए हैं। और अभी मेन बात है, जैसे अगर मैं इसको स्कैन सेव स्कैन कर देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 कर दिया, तो ये हमारा जैसे स्कैनर क्रिएट हो गया। तो इसको अगर मेरे को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो हम इसको, ये बाकी का मैं टैब क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट अलर्ट में जाके यहाँ से जो कंडीशन है, ये अलर्ट की कंडीशन है कि जो ये हमने स्कैनर क्रिएट किया है इसका अलर्ट हमारे को कैसे चाहिए। चेक फॉर एवरी 5 मिनट्स, इसमें डिपेंड करता है, आपको 1 मिनट में भी चेक करवाना है तो वो 1 मिनट में भी कर लेगा। तो ये सारी कंडीशन है, आपको किसके बेस पे ईमेल पे करवाना है, जब रिजल्ट यूनिक होंगे, या डुप्लीकेट भी चाहिए आपको, या डेस्कटॉप नोटिफिकेशन चाहिए। और इसमें एक ये जो वेबहुक का कंडीशन है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि वर्क करती हैं, मेरे को उसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो आपकी एक्सेल शीट में भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट भी हो सकता है। गूगल स्प्रेडशीट में वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो, जैसे आपके यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक शीट बनानी है जहाँ पे आप अपना एक फॉर्मेट अलग से बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके मतलब डाटा है वहाँ पे पॉपुलेट होगा। उसके लिए आप शायद कुछ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो तभी आप वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर करके सेव अलर्ट करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो अलर्ट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे अलर्ट में से दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 11 सितंबर, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो क्लोज रहेगी, 11th को ओपन होगी जो नेक्स्ट मार्केट होगी, मार्केट डेज है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं इनकी कि किस किस के बेस पे आप बना सकते हो स्कैनर, ये सभी सिंबल इंडस्ट्री सेक्टर के बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हो। ओपन हाई लो क्लोज के बेस पे भी, वॉल्यूम के बेस पे भी कर सकते हो। ये सभी सारे जो कंडीशन है, बायर इनिशिएटेड ट्रेड्स, इनिशिएटेड टोटल क्वांटिटी, तो सेलर्स क्वांटिटी, वो सभी के बेस पे लगा सकते हो। ऑर्डर्स के बेस पे लगा सकते हो, कितने ऑर्डर्स हैं, कैंसल ऑर्डर्स। तो ये सारे जो ये
इसमें बहुत सारे मेरे को नहीं भी आते हैं, बट बेसिक बेसिक मेरे को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है अभी धीरे धीरे। बट इसमें से काफ़ी सारे मेरे को नहीं भी आते हैं। इसमें स्पोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप लगा सकते हो, ईएमए के बेस पे लगाना है, एसएमए के बेस पे लगाना है। और इसमें बोलिंगर बैंड या उसमें कुछ बैंड का आपको सेलेक्ट करना है कि जब प्राइस एक स्पेसिफिक बैंड में आएगा, रेंज में आएगा, तो तब आपको स्कैनर जो रिजल्ट दे। तो ये बहुत सारे हैं इसके अंदर, इतने मैंने भी काफ़ी मैक्सिमम इसमें से यूज़ नहीं किए हैं। एडीएक्स के बेस पे भी है, और इवन जो है चार्ट कैंडल्स के बेस पे भी है। तो डिपेंड करता है कि आपको जैसे ये सारे जो कंडीशन है, किसी भी कंडीशन के बेस पे आप लगा सकते हो। जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, बैलेंस शीट होगी, उसके बेस पे भी लगा सकते हो। फाइनेंशियल रेशो के बेस पे लगा सकते हो, कैश फ्लो के बेस पे भी लगा सकते हो। तो इसमें इतने सारे हैं, फिल्टर्स हैं जिसके बेस पे आप वर्क कर लगा सकते हो इसका। जो उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे, बैलेंस शीट के बेस पे, या कैश रेशो के बेस पे, सभी। तो ये सभी ऑप्शन है उसी से रिलेटेड है। और इसमें एक है कि आप, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, बैक टेस्ट का मैंने बता दिया कि यहाँ पे सारे जो रिजल्ट हैं इनको बैक टेस्ट आप कर सकते हो। जो ये रिजल्ट हैं, आपने जो ये कंडीशन बनाई हुई है, ये रिजल्ट तो आज के रिजल्ट हैं, लेकिन ये सारे जो प्रीवियस डेज के, प्रीवियस टाइम के रिजल्ट हैं। जैसे ये आज का दूसरा रिजल्ट, आज के जो हैं अदर रिजल्ट हैं, जब जब कोई स्टॉक इस कंडीशन के बेस पे उसमें फॉलो किया था, ये प्रीवियस डे के बेस पे है। तो ये आप कितने भी बेस पे लगा सकते हैं, जैसे क्योंकि ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है इसलिए इतना सारा डाटा दिखा रहा है, अदरवाइज 2 दिन के बेस पे ही आपको जो फ्री होगा उसमें आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, आप उसको करना चाहते हैं। अगर आपको मिनट्स के में आपको अलर्ट चाहिए तो आप तब सोच सकते हो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का। अदरवाइज इतना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बेस पे करनी है ट्रेड, या स्विंग के बेस पे ट्रेड करनी है, मतलब आपको जो चार्ट है वो डेली के चार्ट पे एनालिसिस करनी है, तो तब भी आपको इसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर इंट्राडे करना है, आपको इंस्टेंट अलर्ट चाहिए, आपको रियल टाइम जो है वो डाटा पे क्वेरी रन करनी है, और आपको फ़ोन पे अलर्ट चाहिए या ईमेल पे अलर्ट चाहिए, क्योंकि जो अलर्ट वाला ऑप्शन है वो पीएम के अंदर ही आएगा। या आपको कोई बैक टेस्ट करना है लॉन्ग टाइम का, 2 दिन से ज़्यादा का, तो तब आपको सोचना पड़ेगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का। बट इसको जो बनाना है, जो कंडीशन को बनाना है, बहुत इजी है। थोड़ा टाइम अगर वर्क करेंगे इसके ऊपर तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि कैसा किस कंडीशन है। और अदरवाइज क्या है कि अगर आपको इतने सारे ये स्क्रीनर ऑलरेडी बने हुए हैं, लोग इतने ज़्यादा बनाए, तो आप इनका भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे 15 मिनट्स का, और आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी स्कैनर करके आप अपना सेव करके उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे इसने जो ये स्कैनर बना हुआ था निफ्टी 500 पे बना हुआ था, लेकिन मेरे को अगर निफ्टी 200 पे बनाना है तो मैं इसको निफ्टी 200 सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकता हूँ। इसको कॉपी करके पहले मैं उसको सेव कर सकता हूँ, और उसको फिर चेंज करके मैं 500 से 200 कर सकता हूँ। तो हम इसका भी बैक टेस्ट कर सकते हैं जो स्कैनर बना हुआ है। तो ये जो स्टॉक हैं उसमें फॉलो किए थे, तो इसलिए ये रिजल्ट में शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मेरे को ये दिखाना है अगर मैं दोबारा इसको दिखाऊं, 15 मिनट्स ब्रेकआउट हो गया। अगर मेरे को ये तो बना हुआ, तो जिसने भी बनाई है 500, निफ्टी 500 पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जाके इतने 4178 जैसे जितने पर्सन ने इसको लाइक भी किया है। तो आप ये भी देख के उसको बैक टेस्ट करके उसको, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसका जो एक रेशो, सक्सेसफुल रेशो है, उसको आप चेक कर सकते हो। और ये सभी कैंडल के बेस पे भी लगा सकते हो। मतलब ट्विजर टॉप हो गया, या और हैमर के बेस पे जो कैंडल हो गया, अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको सारी कैंडल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं हैमर लिखूंगा,
तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, जैसे डेली के फ्रेम पे ये चार्ट बना हुआ है, और ये 15 मिनट्स के बेट 5 पे बना हुआ है, 15 पे बना हुआ है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको आप बैक टेस्ट करके उसकी जो सक्सेसफुल रेशो है उसको चेक कर सकते हो, और उसमें आप मॉडिफाई करके आप कॉपी करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक स्क्रीनर जैसे मॉडिफाई एक कॉपी करके, जैसे 15 मिनट्स का है, को कॉपी किया स्कैन को, ये यहाँ पे मेरे स्कैनर्स के अंदर आ गया, इसको एडिट किया, इसको निफ्टी 200 किया, और यहाँ पे अगर मेरे को कोई कंडीशन और लगानी है तो वो मैं लगा सकता हूँ। आर एस आई अबाउ 40 या अबाउ 50 लगाना चाहता हूँ मैं, अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू नंबर 50। तो अभी जो ये स्कैनर है वही स्टॉक देगा जिसकी आर एस आई 50 या उससे ज़्यादा होगी। तो अभी जैसे मैंने सेव स्कैन कर देता हूँ, तो ये मेरे जो स्कैनर बनाया था वो मेरा अलग से स्कैनर है, जो कि मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेरे स्कैनर वाले उसमें सेव हो चुका है। तो अगर हम जैसे बैक जाएंगे स्कैनर के अंदर, तो अगर ये वाला स्टॉक मैंने कॉपी किया था तो ये वाला तो सेम वैसा ही पड़ा हुआ है निफ्टी 500 के बेस पे, लेकिन जो मैंने अपना स्कैनर बनाया है वो मैंने एक अलग से अपना बना दिया है। मैं स्कैन रिजल्ट में जाऊंगा, ये वाला स्कैनर मैंने अपना बनाया था उसको मॉडिफाई करके। तो ये मेरा वाला स्कैनर यहाँ पे बना हुआ है। और मेन बात है अभी इसको कैसे डैशबोर्ड पे ले जाना है। मैं आपको डैशबोर्ड का एक व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड में क्या क्या हो सकते हैं। ये मेरे सारे डैशबोर्ड बने हुए हैं जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बनाए हुए हैं, और जो डैशबोर्ड है वो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ही बना सकते हो, और वो ऑटो अपडेट होंगे। बट फ्री सब्सक्रिप्शन में ये डैशबोर्ड वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये कुछ टॉप डैशबोर्ड्स हैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल ने बनाए हुए हैं। जैसे इनको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए जितने भी इन डैशबोर्ड से जो विजेट है वो आप कॉपी भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको अपने डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड से जो भी मेरे को पार्ट चाहिए था स्पेसिफिक, उसको मैंने कॉपी किया करके अलग से कर लिया। और ये जो भी ऑप्शन दिखा रहा है इसमें आप फिल्टरिंग भी लगा सकते हो। जैसे ये सारे स्टॉक हैं, मैं अभी आपको दूसरे स्टॉक्स में दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं ये जो थर्ड पार्टी जो दूसरे इंडिविजुअल ने बनाए हुए हैं उनको दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये ऑटो रिफ्रेश हुआ है क्योंकि आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, इसलिए ऑटो मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है इसलिए ये ऑटो रिफ्रेश अनेबल हुआ है। और जो ये वाला फैसिलिटी है ये प्रीमियम में ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें भी कोई मैटर नहीं पड़ता है। ये सारे जो हैं ये अलग अलग यूजर ने बनाए हुए हैं डैशबोर्ड। ये सारे आप किसी भी सेक्टर के बेस पे भी लगा सकते हो, किसी स्पेसिफिक डिपेंड करता है आप निफ्टी 550 पे लगाना है, निफ्टी 100 पे लगाना है, या इवन बैंक सेक्टर पे लगाना है। और ये सब जो है फिल्टर भी लग जाते हैं। अगर जैसे मेरे को यहाँ पे अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, आप यहाँ पे किसी को आप फिल्टरिंग अगर एनेबल यहाँ पे हो पाएगी वो देख लेता हूँ मैं। मैं किसी दूसरे उसमें दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अपने उसमें क्रिएट किया हुआ है उस टाइप का फिल्टरिंग। ये सब सेक्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप जिसने भी इंडिविजुअल ने बनाया है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, और उनको फ्री सेट किया हुआ है बिकॉज तभी ये दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो हम उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं।
तो जो मैंने बनाए हुए हैं मैं एक बार उनको आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक 55 विजिट्स हैं जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से इनको कॉपी करके बनाया हुआ है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। कुछ मैंने कॉपी किए हैं, कुछ मैंने खुद भी बनाए हैं। तो वो मेरे को एक ही जगह पे देना था, सेट करना, तो इसलिए मैंने ये सभी यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अब इसमें एक और वैल्यू एडिशन है कि आप यहाँ पे फिल्टरिंग जो है, फिल्टरिंग भी लगा सकते हो। जैसे बैंक का स्टॉक है, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने जैसे फिल्टर पे क्लिक किया, बैंक सेलेक्ट किया, सेक्टर बैंक, तो जो बाकी के सभी रिजल्ट आ गए ना, वो सभी बैंक सेक्टर से रिलेटेड ही आएंगे। देखो ये सारे जो स्टॉक हो गए वो बैंक सेक्टर के रिलेटेड ही, यहाँ पे जो सभी रिजल्ट आ गए आपने किसी भी टाइप का क्रिएट किया हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किया हो या किसी वॉल्यूम से रिलेटेड किया हो। देखो यहाँ पे सेक्टर, बैंक सेक्टर दिखा रहा है अभी। तो जितने भी बाकी के स्टॉक हो गए वो सभी, ये देखो यहाँ पे भी बैंक सेक्टर का ही रिजल्ट आ गया, तो वो सारे जो है रिजल्ट जो है आपको उसी फिल्टर के अकॉर्डिंगली दिखाने लग जाएगा। तो जैसे ये रेड कैंडल कितनी बन रही है मतलब 5 मिनट्स में निफ्टी 50 में, और ग्रीन कितनी कैंडल बन रही है, तो उसका सारा रेशो ये दिखा रहा है। और जो ये दिखा रहा है अभी ये बैंक सेक्टर की जो फिल्टर लगा हुआ है वो बैंक सेक्टर का लगा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अभी आप चेक करेंगे, या मैं इसमें तो अभी ये टोटल का आ गया। जैसे पहले इसमें यहाँ पे बैंक का आ रहा था, सेक्टर का आ रहा था, तो अभी देखो ये मल्टीपल सभी सेक्टर्स का आ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंगली मैं किसी भी उसमें फिल्टर लगा सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को अगर किसी और इंडस्ट्री का लगाना है, जैसे टेलीकॉम का लगाता हूँ, जैसे भारतीय अगर इंडस टावर, तो अभी जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड होंगे, उन्हीं के ही आएंगे रिजल्ट। तो ये जो भी सभी रिजल्ट आएंगे ना, फिर तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको किसी स्टॉक से या किसी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में वर्क नहीं करना पड़ेगा मल्टीपल एरिया में। आपको एक जगह फिल्टर लगाना है, उसका जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो आपके बाकी सभी रिजल्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और देखो जैसे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो ये डिपेंड करता है आपको फ्री रखना है, ये इसका मतलब अनलॉक हो गया, इसका मतलब दूसरे यूजर्स भी इसको देख सकते हैं जिनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। बट अगर मैंने इसको लॉक कर दिया तो ये एक प्राइवेट सब्सक्रिप्शन बन जाएगा, तो ये दूसरे पब्लिक के लिए फ्री नहीं होगा। तो सेम चीज़ ये स्कैनर्स में भी है। आप उसको पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट रखना चाहते हो। और ये सभी जो विजेट्स हैं आप इधर उधर उनको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे एडिट लेआउट को एडिट कर सकते हो। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, अगर आपको एक उसमें एक चार्ट रखना है, आपको इसका कॉपी भी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। तो इसको आप मल्टीपल वे में इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कॉपी किया था वो बीच में कहीं पे इंसर्ट हो गया होगा 5 मिनट के अंदर। तो इसको क्या है कि आप कैसे भी इसका जो शेप है, इसका जो एरिया है वो डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस एरिया में कितने चार्ट दिखाने हैं। अगर आपको ये वाला बड़ा करना है तो आप इधर करके इसको इस टाइप में सेट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह इसका व्यू प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से आपको रखनी है। इसको सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। डैशबोर्ड हो गया, आप यहाँ पे जाके न्यू डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जैसे एड स्कैनर हो गया, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के स्कैनर।
एडवांसेस कौन कौन से सेक्टर हैं, और इसमें आप और बहुत कुछ सिलेक्ट कर दे सकते हो कि एक सेकंड, अगर मैं इसको सेव करके रन करके दिखा दूँ आपको। तो अगर मैं इसका लेआउट तो मैं कर इसको सेट कर ही सकता हूँ अलग अलग वे में, बट इसमें क्या है कि मैं और भी चीज़ें इसमें सेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो यहाँ पे अपीयरेंस है, मेरे को ये कितने रिजल्ट यहाँ पे दिखाने हैं, मतलब 10 दिखाने हैं, 20 दिखाने हैं, 30 दिखाने हैं, और उनका ऑर्डरिंग भी मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो वो सब यहाँ पे सेट किया जा सकता है। और वो आपको स्टॉक कौन से आप कैश सेगमेंट में दिखाना है, निफ्टी 200 में दिखाना है, वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो रिजल्ट हैं आपको उसी वे में यहाँ पे अपीयर होंगे। आप किसी इंडस्ट्री के बेस पे भी लगा सकते हो, आप सेक्टर के बेस पे लगा सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आपको किस बेस में लगाना है। सेम टाइप के स्कैनर के टाइप में वर्क करेगा, आपको बार्स टाइप में दिखाना है या पाई चार्ट दिखाना है, लाइन चार्ट दिखाना है या एरिया चार्ट दिखाना है, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ एडिशनल कंडीशन लगानी है वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे ग्रुपिंग वगैरह है, आपको स्टॉक 50 नहीं दिखाने हैं तो आपको 5 स्टॉक दिखाने हैं, तो आपको 5 ही स्टॉक दिखाएंगे आएंगे यहाँ पे। आप इसका जो चार्ट फॉर्मेट है इसको डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रखना है। अभी जो रिजल्ट है ये 5 रिजल्ट ही आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो जो भी सारा जो कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें यहाँ पे सेक्टर वाइज है, इसमें आपको एडिशनल ये जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको फिक्स करना है कि आप, या एक्सेंडिंग ऑर्डर में करना है, आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो अगर कुछ करना है तो। और यहाँ पे अगर आपको व्यू में और कुछ रिजल्ट देना है ना, यहाँ पे जैसे फिल्टरिंग हो गया, यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल कुछ शो करना है। ये तो यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं, आपको कॉलम्स कौन सा दिखाना है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कॉलम्स होंगे, मेरे को यहाँ पे दिखाना है EMA, EMA 100, EMA 200 हो गया। जैसे मेरे को यहाँ का भी प्राइस यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको ये कंडीशंस जो है, एक सेकेंड, फिल्टर, और आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके और डुप्लीकेट भी कर सकते हो कंडीशंस को। तो इसको मैं एक दूसरे उसमें शो करता हूँ आपको। तो जो भी ये अपीयरेंस है आप टेबल के फॉर्मेट में भी बना सकते हो। और जो मैं बता रहा था आपको कि जितना भी कंडीशंस हो गया आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जो जो भी आपको यहाँ पे फिल्टर में शो करना है, वॉल्यूम शो करना है, वीवैप अमाउंट शो करना है, या MACD या EMA 10 50 जितना भी शो करना है, तो आप उसको यहाँ पे आपको कॉलम में उसको ऐड करके शो कर सकते हो। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो अपना। इसमें अगर आपको देखना है कि प्राइस में से अगर जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें से EMA का प्राइस घटाने के बाद कितना वेरिएशन बचा हुआ है, तो वो सब आप माइनस में यहाँ पे कर सकते हो। कुछ भी यहाँ पे कंडीशन आप अपनी बनाओ, जैसे ये बताई हुई है कंडीशन, तो यहाँ पे हम किसी का भी क्लोज अगर लेटेस्ट क्लोज माइनस वीवैप करके फिर हम, ये तो परसेंटेज दिखाया हुआ है, तो आप परसेंटेज की जगह अगर आपको माइनस उसमें अमाउंट दिखाना है तो वो अमाउंट भी दिखा सकते हो।
अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखाना है तो अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूंगा तो उसमें जो लेटेस्ट क्लोज माइनस वीवैप का अमाउंट हो गया वो वहाँ पे टोटल दिखा देगा कि वेरिएशन कितना है। तो जितना आप इसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही ज़्यादा जो आपकी शार्पनेस है इसको बनाने में वो बन जाएगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट टाइम थोड़ा तो अगर आपको कोडिंग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने में। और हम किसी भी अलर्ट को, जैसे हमने कोई भी स्कैनर बनाया है, जैसे ये स्कैनर हमने बनाया था तो हम इसको मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड करके जो अभी हमने डैशबोर्ड बनाया था ABCDE के नाम से, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर दो। यहाँ पे हम वही ऑप्शन हमारे को जो भी शो करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। उसको सेव करेंगे तो जो टेबल है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इसको हम हटा भी सकते हैं इसको, जो अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कितने भी उसके अंदर इसको सेट कर सकते हैं। ये कई बार थोड़ा सा ब्राउजर में प्रॉब्लम होता है, एक ब्राउजर में अगर ठीक से वर्क नहीं करता तो दूसरे ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। तो ये कई बार मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है एक किसी किसी ब्राउजर में थोड़े टाइम के लिए। तो अगर जो भी डैशबोर्ड है, जैसे ये सभी मैंने अलग अलग से क्रिएट किए हैं, तो वही है, अगर हम एक पे यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो जो रिजल्ट है वो इसके अकॉर्डिंगली, जो कि दोनों मतलब इतने सारे ये मल्टीपल क्रिएट हुए हुए हैं तो वो वही रिजल्ट शो करेगा जो कि इससे मैचिंग करते हुए इसका फिल्टर अप्लाई करके आएंगे। मतलब इसमें एंड की कंडीशन लग जाएगी जो कि इसको फॉलो कर रहे होंगे, मतलब इनमें से जो स्टॉक होगा दूसरी जगह में भी फॉलो करेगा वो रिजल्ट भी आएगा। फिल्टर देखो, जैसे ये ब्रिटानिया के यहाँ पे आ रहा था तो ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन्हीं स्टॉक में से आया क्योंकि हमने एंड का कंडीशन लगा दिया इसके अंदर, जो कि दोनों में कॉमन होगा तो वही आएगा। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो इसको हम प्राइवेट भी सेट कर सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ है अभी, जैसे ये डेली का जो भी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हो गए जो यूजर चेक कर रहे हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे आएगी। स्क्रीनर की डिटेल होगी, ये ओल्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है जो कि जैसे टॉप हो गया, टॉप डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, या ओवरसोल्ड स्टॉक हो गए, या जितने भी हो गए, ट्रिपल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। तो ये कुछ स्टॉक इन्होंने ऑटोमेटिकली डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे स्पेसिफिक फिल्टर। बट ये सारे स्कैनर जो हैं आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, स्कैनर्स वाले में स्कैन करके आपको रिजल्ट में चेक करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए मिल जाएंगे जो कि दूसरे इंडिविजुअल ने बनाया हुआ है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। ये वॉच लिस्ट भी बना सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, और वॉच लिस्ट के बेस पे ही आप फिल्टर लगा रन कर सकते हो। और कुछ भी हेल्प के लिए वो जो उनकी टीम है काफ़ी प्रोएक्टिव है, जैसे इस स्पोर्ट पे हम मेल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और इसमें हम मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हैं जितने भी आपको लगाने हैं, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं चार्ट में। एक बेसिक चार्ट है, तो अगर आपको जितने भी इसमें लगाने हैं वो सभी आप लगा सकते हो। कितनी भी 5 मूविंग एवरेज एक टाइम में लगा सकते हो, या तो इनको सिंपल कर सकते हो या आप एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। अगर इसको 5 days 15 मिनट्स, तो ये सारे जो भी आपके सिलेक्ट किए होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इतने सारे इंडिकेटर लगाने का कुछ वो नहीं होता, बट जितने भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको।
अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरे को उसका कुछ आइडिया होगा तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू द देयर सपोर्ट टीम। तो यहाँ पे जो चार टाइप हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार टाइप हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।